ऑनेस्टली डोंट बिलीव इन अ पोटेंशियल। हमें अपने अंदर कितनी ऊर्जा है उसका पता ही नहीं होता है। हर एक सोचता है यार वो तो अच्छा है मेरे से। हर एक आदमी बहुत ज़रूरी है, उसे मालूम चलना चाहिए कि मेरे सक्सेस पे कोई शंका नहीं है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो पक्का उसको सक्सेस मिलेगी। दूसरा है कि हमें अपने आप को सिर्फ रिजल्ट की तरफ ही देखना है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हुआ, कितना पढ़ूं, नहीं। आपको सिर्फ अपना काम करना है। अर्जुन को बहुत सही श्री कृष्ण ने कहा था। क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु संकोच कर्मणि। यानी आप अपना काम कीजिए, रिजल्ट तो नहीं आना है, उसके बारे में व्यर्थ चिंता करके अपना समय न गुजारें। इन सब के बाद फिर आप बोलोगे सर तब भी कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो कि 29,035 फीट पे है, इट्स अ डोमिनेटिंग मैजेस्टिक। एवरी माउंटेनियर wants to conquer it in spite of all the dangers it has to the life। जानलेवा खतरों के बावजूद हर एक माउंटेनियर उसको जीतना चाहता है। इसी प्रकार 1996 में एक ग्रुप गया और वो बेस कैंप 4 में था। अगर आप देखेंगे कैंप 4 आखिरी कैंप है समिट के ऊपर, यानी कि माउंट एवरेस्ट के पहले। और इसके आगे ये फोरकास्ट था कि 8 से 11 मई 1996 के बीच में बर्फीली तूफान आएगा। लेकिन ये लोग 10 आदमी का ग्रुप चल पड़ा ऊपर। 10 तारीख को बर्फीला तूफान आया और उसमें वो वापस नहीं लौटा। इसे कहते हैं गोलोडीसी, यानी कि जो आपका गोल था वो रियलिस्टिक नहीं था, वो आपका रियलिस्टिक गोल नहीं था, वो अचीवेबल नहीं था। तो वास्तविक होना चाहिए और प्राप्त करने लायक होना चाहिए। इसके बावजूद लाइफ में जीत हार होगी। इसीलिए बहुत अच्छा एक कविता लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण, कभी धन में ओझल हो सकी, कभी सभी से ओझल हो धन। यानी क्या? लाइफ विल हैव अप्स एंड डाउन्स, इट विल हैव विन एंड लॉसेस। यानी कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आएगा ही, टेक इट इन योर स्ट्राइड, उसको आप उसके साथ चलते रहिए, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है। आप फिर बोलेंगे सर कैसे करें? आपके अंदर होना चाहिए संभाव, इक्वानिमिटी, यानी ऊपर और नीचे को साथ लेने का शक्ति। इन सब के बावजूद आपको आपके फेलियर्स आएंगे लाइफ में। तो मैं अगर फेल हो गया तो क्या हुआ? तो लेट मी टेल यू, अगर अमिताभ बच्चन को 2 बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट नहीं किया होता तो वुड वी हैव आवर एक्टर ऑफ मिलेनियम? नो। हैड अब्दुल कलाम नॉट बीन रिजेक्टेड ट्वाइस बाय एयरफोर्स, वुड वी हैव आवर मिसाइल मैन टुडे? नो। अगर स्टीव जॉब्स को 3 बार जॉब से निकाला नहीं गया होता तो क्या उसने मैकबुक, आईपैड, आईफोन का आविष्कार किया होता? नहीं। स्टूडेंट्स, ये जो फेलियर होता है जानबूझ के आपकी जिंदगी में डाला गया है, सो दैट धीरे धीरे आप सफलता और बड़े सफलता की तरफ जा रहे हैं। एंड इन द एंड, बिफोर आई कंक्लूड, आई वांट एनुअल फंक्शन से बच्चों के अंदर जो असीम प्रतिभाएं हैं उसको उभारने का मौका मिलता है, बाहर निकालने का। तो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि साल भर में जो उन्होंने किया है काम विद्यालय में, हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, खेल कूद में, संगीत में, तो वो सब का आकलन यहाँ होता है। और बच्चे देखते तो प्रभावित होते हैं। जो प्रतिभागी नहीं हैं उनको देखकर लगता है कि हम भी ऐसा ही बने। तो ये वार्षिकोत्सव बहुत माने सशक्त माध्यम है बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। क्योंकि जब तक इस तरह का आयोजन नहीं होगा तो सिर्फ किताबी क्रिया से कोई फ़ायदा नहीं होने को है। तरह तरह के यहाँ क्रियाकलाप होते रहते हैं इस विद्यालय में। तो साल भर में जो बच्चा किया तैयारी, तो उसका यहाँ लोग देखते हैं, लेखा जोखा उसका होता है कि क्या किया हमारे बच्चे। तो ये हर साल मनाया जाता है। वार्षिकोत्सव जो है वर्ष का उत्सव है, ये हर साल मनाया जाता है। और इसमें बच्चे बहुत उत्सुकतापूर्वक भाग लेते हैं, जानते हैं
कि हम जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे हमारे पिता माता आ गए हैं उनको देखने के लिए, तो उनको लगेगा नहीं ये कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा किया कम से कम इस विद्यालय में रह के। और देखिए हम लोग हैं कि विद्यालय के वातावरण को हम लोग चाहते हैं निर्भीक बनाना, बच्चे के अंदर जो डर है ना उसको हम समाप्त करना चाहते हैं, फ्रेंडली। इसीलिए मैंने भाषण में भी कहा था कि जिस दिन शिष्य शिक्षक को पिता मानने लगेगा और शिक्षक शिष्य को पुत्र मान लेगा, उस समय लगता है शिक्षा में बड़ी क्रांति आ जाएगी, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। हम बेटे को जो मानते हैं, बेटा को जैसे हम पढ़ाते हैं या देखभाल करते हैं, क्या उसकी व्यक्तिगत कठिनाई है, वही यदि हम स्कूल के बच्चों के साथ करें तो फिर हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की समस्याएं विद्यालय में हद उत्पन्न होगी। यह मेरा अपना विचार है। और मैंने अभी कहा भी कि मदन मोहन मालवीय जी, जो कि आप लोग जानते हैं कि BHU उन्हीं का बनाया हुआ था, तो उनका ही मत था, तो हमको लगा कि नहीं उनका मत तो बहुत अच्छा है। शिक्षक तो इसे समझिए कि दैनिक जीवन में इसका काम करें, उपयोग करें, इसको माने इस चीज़ को कि नहीं मेरा बेटा है। बेटा जिस दिन मान लेगा उस दिन क्या आप लोग जानते हैं ना कि बेटा के प्रति कितना प्रेम रहता है पिता को, उसी तरह विद्यार्थियों के प्रति यदि प्रेम शिक्षक रहेगा तो कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी शिक्षा में, बहुत बड़ी क्रांति। मेरा ऐसा अपना मत है। आज सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला, यहाँ डांसिंग, सिंगिंग और भी कुछ यहाँ पे ना बहुत सा बच्चों वोकेशनल जो कार्यक्रम होता है उसका भी यहाँ पर वोकेशनल कार्यक्रम बहुत से विद्यालय में होते हैं, उसके बारे में आप देखिएगा यहाँ तरह तरह। गेस्ट में कौन कौन सा है? गेस्ट में जी गेस्ट में है ब्रिगेडियर आगा तिवारी, दिल्ली में भी पदस्थापित है, और हमारे विशिष्ट अतिथि हैं रविंद्रनाथ तिवारी जी, वे अवकाश प्राप्त हैं, अपर सचिव एडिशनल सेक्रेटरी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये गेस्ट में है दोनों। और पूर्व छात्र छात्राओं को भी सम्मानित करने का काम किया। हाँ बहुत, देखिए अब देखिए ना कि कैसे कैसे लोगों को सम्मानित किया गया, हम लोग भूलते नहीं हैं। जो भी पास आउट हो गए तो उन्होंने क्या क्या विद्यालय के लिए किया, सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का नाम रोशन होता है। लगता है कि नहीं हमारे कुछ मैंने किया तो उसका फल मिला, तो फल की चिंता तो करनी नहीं है, पहले काम कीजिए। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे, शिक्षक यदि अच्छे कर्म करेंगे, मनोयोग पूर्वक पढ़ावेंगे बच्चों को, छात्रों को, तो उनका फल उन्हें मिलेगा। बच्चे निकले, बस बच्चों का उत्साह और बच्चों का समर्पण जो यहाँ दिख रहा है, और ये कड़ी मेहनत जो की गई है पिछले कई महीनों से, उसका आज समापन होने जा रहा है, और जिसका पेरेंट्स के रूप में आशीर्वाद अपने बच्चों को देकर जाएंगे। रह गई बात जो इतने दिनों से जो चल रहा है, ईमानदारी, डेडिकेशन, समर्पण, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसका मेहनत से ही ये सफल हो सकता है। हम लोग हर दूसरे साल बच्चों को उसके प्रतिभा निखारने में पूरी तरह मदद करते हैं, और जितना भी तरह का गवर्नमेंट के द्वारा जो आज के डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई है, और जो नए नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, उस सब हम लोग कोशिश करते हैं सबको देने का, और सारा ज्ञान स्कूल से कुछ न कुछ सीख कर हमारे यहाँ से जाए, बस यही इच्छा है। कौन सा एक्टिविटी होने वाला है सर? डांसिंग, सिंगिंग या फिर और कुछ कंपटीशन? डिफरेंट स्टेट्स का जो फोक सॉन्ग होता है, हर स्टेट का, हमारा तो देश जो है विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म में बटा हुआ है, तो जितने भी तरह के यहाँ हमारे देश में उपलब्ध हैं, सब का, आसाम का बिहू है, पंजाब का गिद्धा है, महाराष्ट्र का उसका जो लोक नृत्य है वो है, हम लोग कथक देने जा रहे हैं। तो जितने भी तरह का क्लासिकल फोक सॉन्ग है उस पर नृत्य हमारे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुछ शास्त्रीय संगीत भी है, और कुछ हमारे बच्चे अपने मिमिक्री या कुछ और भी है वो टैलेंट अपना प्रस्तुत करेंगे। जैसे पूर्व छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया कुछ लोगों, बिल्कुल भी देखे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस अब हमारा बच्चा 36 वर्षों का सफ़र है हमारा, और देश के कम से कम, देश क्या विदेश, नासा में अभी हमारा कम से कम 6 स्टूडेंट है अमेरिका में,
और पूरे यूएस में एक ग्रुप बना हुआ है आदर्श विकास विद्यालय का, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। 54 स्टूडेंट जो है से पास करके गए हैं, अभी यूएस में काम कर रहे हैं। तो देश क्या विदेश तक हमारा सफ़र जा चुका है और देश के हर कोना में, वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप देख रहे हैं और दिख रहा है आपको। तो आना कई चाहते हैं हम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग इतना दिन में रिजल्ट दे के विदा कर चुके हैं। सब कहीं ना कहीं आत्मीय रूप से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहते हैं हमारे विद्यालय से। हम कभी किन्हीं को बोलते नहीं आने के लिए, बस खबर हो जाती है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, आजकल फ़ोन है, तो पता चल गया सर हम आ रहे हैं, आजा भाई मेरे, स्वागत है आपका। आदर्श विकास विद्यालय उन गरीब तबके के बच्चों को, लोगों जो आर्थिक कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जो ये आपका राइट टू एजुकेशन है, जिसके तहत 2008 से जो लागू हुआ है, 25% हम लोग को फ्री पढ़ाना है बच्चों को, तो उसमें हम लोग पूरी ईमानदारी से चयनित करते हैं कि 25% परिचय दीजिए। हम संजय कुमार, निदेशक आदर्श विकास विद्यालय।